क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई है हमें x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। रेसिप्रोकल इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। वैल्यू पुट करते हैं ये y माइनस, चूंकि ये इसका रेसिप्रोकल है तो y का रेसिप्रोकल 1/y इज इक्वल टू 7/12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 12y से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम है 12y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12y मल्टीप्लाई y माइनस 12y मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई 7/12। y से y कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 12y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 12 वन ज़ा 12 इज इक्वल टू 7y। रीअरेंज कर लेते हैं। 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 144, फैक्टर बनाते हैं 144 के, मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आए, प्लस माइनस करें 7 आए। देखते हैं 1 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 144 होगा। 2 मल्टीप्लाई 7 14, 2 2 4, 144 ही आएगा। 3 4 12, 3 8 24, 144 ही आएगा। 3 के बाद 4 4 प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आता, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 36 144 होगा। 5 का टेबल 144 पर नहीं जाएगा। 6 का देखते हैं। 6 2 12, 2 कैरी 6 4 24, 144 होगा, नहीं होगा। 8 से करके देख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 18 144 होगा। 9 मल्टीप्लाई 16 भी 144 होगा। 16 में से अगर 9 को माइनस किया जाए 7 रिमाइंडर आएगा। सिलेक्ट करते हैं पेयर को। 12y स्क्वायर, हमें माइनस का 7 चाहिए तो हमें माइनस का 16y और प्लस का 9y लिखना होगा। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y कॉमन आएगा। 4 3 12, 4 4 16 प्लस 3 कॉमन आएगा। 3 3 9, 3 4 12। 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 कॉमन लेंगे। 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू प्लस का 4 और y इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। इस y का पुट कर लेते हैं। x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई ए 4a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई ए 3a। 4x 3x लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस 3a प्लस 4a राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस 3x x इज इक्वल टू माइनस 7a आ जाएगा। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। 4y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। वाई की जगह पुट करते हैं। x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई ए 4a माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई ए माइनस 3a। 4x माइनस 3x लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का 3x हो जाएगा। माइनस 3a माइनस 4a राइट साइड पर जाकर प्लस 4a आ जाएगा।
4x plus 3x 7x is equal to 4a minus 3a x is equal to a डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7a, x इज इक्वल टू a बाय 7। सोल्यूशन सेट आंसर